कांतिकांतं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वरापीडं नटवरवपुः कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रद्वास्तनकमिदं वैजयन्तीं जमालां रन्ध्रानुवेणुं पूरयन्नोपबिम्बे वृन्दारण्यं सपदरमणं कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्रीपरदेशितो नियते गोपालचूडामणिं। जय जय गिरिवरराज गिरोहि जय महेश मुखचन्द्र जगोरि जय गज नन माता जगत जननी गामिनी दुति माता ललिता आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। जय भव विभव पराभव करणी विश्वविमोहनी जगदम्बा भवानी की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अहंकार बंधन की व्याख्या। स्वर्ग से आई हुई 16,100 अप्सराओं ने जो है धर्म पुत्र नर नारायण का तपस्या में विघ्न करने का जो निर्णय किया है, तो वो कहने लगी कि हम आप वापस नहीं जाएंगी, आप उर्वशी को भेज दीजिए। कहते हैं कि पशु धर्म में कौन बुद्धि मनुष्य फंसेगा। उन अप्सराओं ने कहा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये 5 सुख सर्वोत्तम माने गए हैं। ये आनंद का मूल कारण है, इससे बढ़कर के कोई सुख नहीं हो सकता। महाराज आप हमारी बात मान लीजिए और हमको स्वीकार करिए। आप हम देवांगनाओं के साथ व्यवहार करिए। तो कहते हैं महात्माओं का कथन है कि अहंकार ही संसार रूपी वृक्ष की जड़ है। इन स्त्रियों को झुंड को आया देकर के मौन नहीं रह सका। अब नर नारायण सोचने लगे हमने इतनी बड़ी तपस्या की बद्रीनाथ में बद्रिकाश्रम में, और इन अप्सराओं से जो हमने कहा कि वरदान मांग लो और इन्होंने कहा कि आप हमारे पति बन जाएं, तो अब हम इस प्रकार क्या करें। तो वार्तालाप कर रहे हैं, अब ये बाधा डाल रही है हमारे तप में। नर कहने लगे कि मैं एक विचित्र बंधन के बेतरह जकड़ गया, आप मुझे क्या करना चाहिए, तुम वरदान दे दिया। तो गाय जी कहते हैं नारायण मुनि ने ऐसा विचार करके अपने मन में सुख उत्पन्न करने के किसी साधन का अब क्या करना चाहिए उसके बारे में सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि क्रोध और संताप देने वाला द्वितीय सत्व है। यह क्रोध काम लोभ से भी भयानक शत्रु है, क्योंकि क्रोध से ही प्राणी हिंसा कर बैठता है
और नरक रूपी बगीचे की कुएं के बावली के समान भयावनी हिंसा से सबको दुख सहना पड़ता है। जैसे जंगल में परस्पर पेड़ों की रगड़ से उत्पन्न अग्नि उन पेड़ों को ही भस्म कर देती है, उसी प्रकार क्रोध से शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर जल जाता है। क्रोध से जो जलते रहते हैं उनका शरीर सूखा जलता रहता है? वो उसे जला जाता है, जल जाता है क्रोध। तो इस प्रकार नारायण अपने भ्राता को चिंतातुर देख करके धर्मपुत्र छोटा भाई नर तथ्य पर विचार करने लगे। नर ने कहा, है नारायण आप अपना क्रोध शांत करिए, अब आप संताप भाव का उल्लंघन करके अहंकार को नष्ट कर दीजिए, क्योंकि अहंकार के दोष से तपस्या नष्ट हो जाती है। क्रोध आ जाए, अभिमान आ जाए, झपकी लग जाए, नींद आ जाना पर उवासी आ जाता है, तो इससे क्या होता है? व्रत भंग होता है, नष्ट होते हैं, व्रत नष्ट होते हैं। इस प्रकार से क्रोध को शांत करिए और अहंकार को नष्ट कर दीजिए। अहंकार से तपस्या नष्ट हो जाती है। असुरराज प्रहलाद के साथ हमें दिव्य 100 वर्ष तक महायुद्ध करना पड़ा नर नारायण को, और इस युद्ध में हम दोनों को बहुत कष्ट मिला था। इसलिए आप क्रोध को शांत करिए। और मुनियों का कहना है कि बड़ा शांत भाव तपस्या का मूल कारण है, शांति से तपस्या करना। तो व्यास जी कहते हैं राजन जन्मेजय से कि महामुनि नर के वचन सुनकर के नारायण शांत हो गए। तब राजा जन्मेजय ने कहा, संशयो हम मुनि श्रेष्ठ प्रहलादेन महात्मनः विष्णु भक्ते शांतेय कथम युद्धम कृता प्रहा। अब जन्मेजय ने पूछा कि आप बता रहे हैं कि नर नारायण को प्रहलाद के साथ युद्ध करना पड़ा, क्यों? वो तो शांत स्वभाव वाले थे, प्रहलाद विष्णु भक्त थे, फिर भी इनका जो है इन मुनियों से युद्ध क्यों हुआ? कहा कि तापसो धर्मपत्रो दोषता संभव। धर्म के पुत्र नर नारायण बड़े शांत स्वभाव के तपस्वी थे, और दैत्य पुत्र प्रहलाद के साथ उनका मिलन कहाँ हुआ? प्रहलाद भी बड़े धर्मात्मा विष्णु भक्त थे, तो उन्होंने उन महान मुनियों के साथ युद्ध क्यों किया? उसी प्रकार परम सात्विक उन तपस्वियों के मन में यदि विष्णु भक्त के प्रति वैरभाव उत्पन्न हुआ, प्रहलाद के प्रति विष्णु भक्त जो था नर नारायण का, तो कहना पड़ेगा कि इस प्रकार तपस्या और धर्म की साधना केवल थकावट देने वाली है, इनका फल कुछ नहीं रह जाएगा। अगर उस तपस्वियों में, उस सत्युग में जब प्रहलाद जैसे भक्त के साथ नर नारायण जैसे उनका युद्ध हुआ, तो महत्व क्या रहा तपस्या का? वैर भाव महापुरुष क्रोध अहंकार से भरे अपने मन को भस्म नहीं कर सके, वैर भाव को, क्योंकि अहंकार रूपी अंकुर के बिना क्रोध और दाह उत्पन्न नहीं होते। बिना जब तक अहंकार नहीं आया तब तक मनुष्य को क्रोध नहीं आता। अहंकारी मनुष्य को क्रोध आता है और दाह की ईर्ष्या आती होती है। कहते हैं अहंकारा समुत्पन्ना काम क्रोधया किला वर्ष कोटि सहस्रम तुम कृत्वा अति दारुणम। क्रोध, काम, क्रोध आदि मानस शत्रु की उत्पत्ति अहंकार से ही होती है। हजारों करोड़ों वर्ष तक बड़ी कठिन तपस्या करने के बाद भी यदि अहंकार उत्पन्न हो गया तो वो हजारों साल की तपस्या बेकार हो जाती है। तो अहंकार के सामने कोई टिक नहीं पाता। प्रहलाद ने क्यों भगवान नारायण के साथ युद्ध किया? ऐसा करके उन्होंने कितना पुण्य कमाया था, सब व्यर्थ हो गया। तो शांत स्वभाव वाले नर नारायण भी तपस्या छोड़ करके युद्ध में लग गए, तो उनका पुण्य कहाँ सफल रहा?
अहंकार जो है मनुष्य, अहंकारी मनुष्य मल मूत्र से दूषित संसार में चक्कर काटते रहता है, कभी उसका उद्धार नहीं होता। इस मोह आवृत संसार में ब्रह्म ज्ञानी की वार्ता कहाँ रह जाती है। तो कहते हैं हे मुने, जब बड़े बड़े महापुरुष भी काम क्रोध लोभ के चक्कर में पड़ जाते हैं तो कलयुग में हम जैसे साधारण मनुष्यों को, मनुष्यों की बात ही क्या है, तो इसके बारे में बताइए। तो व्यास जी कहते हैं कि तो व्यास जी ने कहना आरंभ किया। व्यासवाचो, कहते हैं कार्यम कारणान् भिन्नम कथम भवति भारत, कंटकम कुंडलम चैव सुवर्णम सदृशम भवेत्। व्यास जी कहते हैं हे भरत, कारण से पृथक है, तो कुछ भी किसी चीज में कारण होता है। अगर कारण नहीं होता तो कुंडल के आकार में भिन्न होते हैं भी आखिर रहते तो है, स्वर्ण नहीं है। कुंडल बनाना हो तो स्वर्ण तो रहेगा ही। अहंकार अगर उत्पन्न, इस ब्रह्मांड में अहंकार से ही उत्पन्न हुआ है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में कौन मनुष्य है जो अहंकारी नहीं है, लेकिन उसको अपने दबाना पड़ता है, कैसे रह सकता है। वस्त्र जो है धागे से बनता है, अहंकार से संसार उत्पन्न होता है, जैसे वस्त्र धागे से उत्पन्न बनता है। तो संसार की रचना जो है सत्व रज तम से हुई है। ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी अहंकार से मोहित होकर के चक्कर काटते रहते हैं। वशिष्ठ नारद आदि ज्ञानी भी अहंकार की चपेट में बारंबार इस प्रकार संसार में आते जाते रहते हैं। नारद जी को भी तो अहंकार हो गया कि मैंने काम कर लिया। तो संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो माया से छुटकारा पा करके शांत स्वभाव का सुख आनंद अनुभव करता है। काम क्रोध लोभ या अहंकार से उत्पन्न होते हैं। ये काम क्रोध जो मनुष्य के शत्रु हैं, किसी भी प्राणी के शरीर को नहीं छोड़ते। न वंचति नरम देवम सर्देहवतम निर्पतौ अधित्यम वेद शास्त्राणि प्राणानि विचिंतितः। सभी शास्त्रों का अध्ययन, पुराणों का लेकर के तीर्थों का यात्रा करना, दान करना, ध्यान, देवताओं का पूजन आदि सब सत्कर्मों को ये काम क्रोध चौपट कर देते, चोरों की तरह रहता है ये मनुष्य। संसार के सभी प्राणी काम मोह और मद से युक्त होने के कारण पहले कुछ नहीं सोच पाते। तो इस प्रकार से जिन्होंने इंद्रियों को वश में करके सदाचार का व्रत ले लिया है, उसने तीनों लोगों को जीत लिया है। जितने काम करो लोग जीत लिए, उसने तीनों लोगों को जीत लिया। तो जन्मेजय को व्यास जी कहते हैं, मैं अपने महात्मा पिता के पाप का स्मरण करके बहुत दुखी हूँ। और जन्मेजय ने कहा, मैं अपने पिता के कारण बहुत दुखी हूँ कि उन्होंने एक निरपराध तपस्वी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। अब मेरे आगे क्या, उसकी क्या गति होगी। बुद्धि के मोहग्रस्त हो जाने से मेरे कार्य कैसे होंगे। मूर्ख मनुष्य को केवल मधु देखता है, किंतु उसके पास मधुमक्खी को नहीं देखता। संसारी मनुष्य निंदनीय कर्म करता है और नरक से नहीं डरता। तो आप विस्तार से बताइए कि भक्त प्रहलाद और विस्तार नर नारायण में भीषण युद्ध कैसे हुआ। पाताल लोक के प्रहलाद नर नारायण के पास कैसे पहुंचे, और शांत तपस्वी महामुनि नर नारायण जो बद्रिकाश्रम में रहते थे, तब उन्होंने युद्ध प्रहलाद से युद्ध क्यों किया। प्राय धन और स्त्री के लिए झगड़ा होता है, तो इनके तो कोई स्त्री नहीं, कोई धन नहीं, तब क्यों युद्ध हुआ, इन्होंने लड़ाई क्यों करी। और विस्तार से कारण सुनना चाहता हूँ। विस्तार से पूछा गया है और सूर्य जी जो है ऋषियों को उत्तर देते हैं। तो इन ऋषियों के उत्तर दें उससे पहले थोड़ा माँ भगवती का थोड़ा राधे चरण।
तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ तेरी मेरी तकदीर बदलाए। राधे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, कल जीवन खिल जाए। मेरा जीवन राधे तेरे चरणों की धूल मिल जाए। श्यामा तेरे चरणों की धूल मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही वचन जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, मेरा नाम ही बन जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा नाम ही बन जाए। राधे चरणों की धूल जो मिल जाए। श्यामा तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। तो राधे के चरणों में प्रणाम करने के बाद जन्मेजय के प्रश्नों का उत्तर जब व्यास जी देते हैं
कहते हैं कि जन्मेजय धर्मो निवेदम परम गतः। राजा जन्मेजय ने जब प्रश्न किया प्रहलाद और नर नारायण के बारे में, तो सत्यवती पुत्र व्यास जी उस युद्ध का वृत्तांत बताने लगे। कहते हैं जन्मयो धर्मात्मा निर्बोधम परम गतः चितम दुर्दम महात्मा वैरिटिम धनश्यजो। राजा जन्मेजय भी महाराज विराट की पुत्री उत्तरा के पुत्र अपने पिता परीक्षित के दुर्व्यवहार को सुनकर के दुखी हो गए और ब्राह्मण का अपमान करने के कारण यमलोक में गए हुए अपने पिता के उद्धार करने की कामना से, और उनके मन में हमेशा यही रहती थी कि मेरे पिता का उद्धार कैसे हो, क्योंकि इनकी मृत्यु सर्प के दर्शने से हुई है और अंतरिक्ष में इनकी मृत्यु हुई है, इसलिए इनको जो है नरकवास मिला है। तो कहते हैं जब बालक अपने पिता को पुम नाम के नरक से बचाता है तभी पुत्र कहा जाता है। पुत्र उसी को कहा जाता है जो माता पिता की सेवा करे जिंदगी और मरने के बाद भी उनका श्राद्ध आदि करता रहे, पितरों के लिए कुछ न कुछ करता रहे, उसी को पुत्र कहते हैं। और जब राजा जन्मेजय को पता चला कि मेरे पिता 7 महीने महल में बिना स्नान किए बिना दान किए इतने दिन तक नहाया धोया, दान नहीं किया कहीं, और ब्राह्मण के श्राप से सर्प काटने से महाराज परीक्षित की मृत्यु हुई थी, तो पिता की दुर्गति सुनकर के बड़े दुखी हो गए और निर्मल अंतः कारण वाले जन्मेजय ने व्यास जी से नर नारायण के बारे में विस्तार से चर्चा सुनी। अब जन्मेजय ने घर से निकल करके व्यास जी से वो नर नारायण की कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। तो व्यास जी कहते हैं दान्यंतम रौद्रम हिरण्यकश्यपो निर्भव अभिषेकम राज्य कृतवान। व्यास जी कहते हैं भयानक दैत्य हिरण्यकश्यपु नृसिंह भगवान के हाथ में मृत्यु हो गई हिरण्यकश्यपु की, और तब राज सिंहासन पर प्रहलाद को राजा बनाया गया और देवताओं और ब्राह्मणों के पूजक दैत्यराज प्रहलाद के शासन काल में पृथ्वी मंडल में सभी राजा लोग बड़ी श्रद्धा के साथ यज्ञ करने लगे। ब्राह्मणोच्चम तपोधर्मम तीर्थयात्रां कुर्वते वैश्याश्च सौवृत्तिस्तथा शूद्राणां शुश्रूणे कृताः निरसिंगे च पाताले तापिं सुराट राज्यं चकार तत्रैव प्रजापालन तत्परः। अब ब्राह्मण लोग तपस्या में लगे रहते थे, जिनका जो कार्य था, ब्राह्मणों का काम तपस्या करना, वेद पढ़ना पढ़ाना है, यज्ञ करना कराना, ये सब काम प्रहलाद के शासन काल में थे। एक बार भृगु पुत्र महातपस्वी चौवन जो भृगु के पुत्र 54 ऋषि हैं, नर्मदा नदी के किनारे पर तीर्थ में गए और उन्हें नर्मदा के तट पहुंच करके जल में उतरने लगे। जब 54 मुनि स्नान करने के लिए उतरे नर्मदा नदी में, तो एक भयंकर विषधर सर्प ने उन्हें पकड़ लिया 54 मुनि को, और वह महाविषधर सर्प 54 मुनि को जब उन्होंने पैर जल के अंदर रखा था, उनके पैर पकड़ करके जल के अंदर ले जाने लगा, और वहां पहुंच जाने पर उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया 54 ऋषि ने, और जैसे ही भगवान विष्णु का स्मरण किया तो वह सर्प विषहीन हो गया, विष उसका समाप्त हो गया, और रसातल जाने पर मुनिराज को कोई दुख नहीं हुआ। वहां नीचे को ले गया, लेकिन मुनिराज 54 को कोई कष्ट नहीं पहुंचा। अत्यंत दुखी और भयभीत सर्प ने यह सोच करके उन्हें छोड़ दिया, कहीं 54 ऋषि मेरे को तपस्या जो है श्राप न दे दे। अब वहां के नाग कन्याओं द्वारा पूजित हुए हैं मुनि 54, क्योंकि पाताल लोक की तरफ ले गया
और वहाँ नाग और दानवों के महानगर नित्य आते जाते थे। एक दिन की बात है, क्योंकि दैत्यों का जो है राज्य पर नीचे पाताल लोक में है। दैत्य लोग कहाँ निवास करते हैं? पाताल में। स्वर्ग में भगवान निवास करते हैं। और जब च्यवन मुनि नीचे गए हैं तो पाताल में प्रहलाद ने उन्हें देखा कि ये तो च्यवन मुनि है, इनको तो राजधानी में विचरते हुए देखा अपनी पाताल में। देखते ही महामुनि च्यवन की पूजा की दैत्यराज प्रहलाद ने और कहा कि आप पाताल में कैसे आ गए, यहाँ तो कोई आ नहीं सकता। तो दैत्यों से देश रखने वाले मेरे इंद्र मेरे राज्य की पता लगाने के लिए तो आपको नहीं भेजा है इंद्र ने। बताओ क्या कारण है यहाँ पाताल में आने का? तो महर्षि च्यवन कहने लगे उस भक्तराज प्रहलाद से कि किम में भगवता राजन यदाम प्रेषितम पुनः भूत कार्यम प्रकुर्वाणो प्राप्त हुआ नगे तथा। महर्षि च्यवन बोले कि इंद्र से मुझे क्या लाभ, क्या काम इंद्र से मुझे, क्यों मैं उसका दूत बनकर के नरक में जाऊंगा? आप अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देखिए, मैं धर्मराज पारायण महर्षि भृगु पुत्र च्यवन हूं। आप मेरे प्रति शंका मत करिए कि मैं इंद्र का गुप्तचर हूं। मैं नर्मदा के पवित्र नदी में स्नान करने के लिए गया था और जैसे ही जल में उतरा तो किसी सर्प ने आकर के मेरे को यहाँ तक ले आया पकड़ करके, और भगवान विष्णु का स्मरण करने से वो सर्प विषहीन हो गया और उसने कहीं श्राप नहीं देते उसने मेरे को छोड़ दिया। अब आज आपका दर्शन मिल गया है यहाँ पर, तो आप भगवान विष्णु के भक्त हैं, मैं उनका दास हूँ। मैं भी जैसे आप भक्त हैं वैसे भी भगवान विष्णु का मैं भी भक्त हूँ। तो व्यास जी कहते हैं कि निसम्य वचनों सलक्षणम हिरण्यकश्यपो सुतः प्रपक्षा प्रयाप्त तीर्थानि विधान कहो। महर्षि च्यवन के वचन सुन करके हिरण्यकश्यपु पुत्र प्रहलाद ने बड़े प्रेम पूर्वक तीर्थों के विषय में पूछा। बोलिए कि आकाश पाताल स्वर्ग में कितने तीर्थ हैं बताइए। हे मुनि आप कृपा करके बताइए कि पृथ्वी और आकाश में कौन कौन से पवित्र तीर्थ हैं। च्यवन बोले तो विस्तार से पूछा गया। तो महर्षि च्यवन कहने लगे कि मनोवाकम शुद्धानाम राजम तीर्थम पदे पदे। अब क्या कहते हैं, कितने तीर्थ बताए च्यवन मुनि ने? कहा कि जिन प्राणियों का मन शुद्ध है, जिनका वचन शुद्ध है, जिनका कर्म शुद्ध है, उसके लिए हर जगह तीर्थ ही तीर्थ है? उसके हर कदम का तीर्थ है जो मन वचन से शुद्ध है। अगर मन में कपट है तो उसके लिए तीर्थ भी बेकार है। जिसके लोगों का मन मलिन है उसके लिए गंगा की नदी भी तुच्छ है। जिसका मन मैला है, जिसका वचन मैला है। इसलिए सर्वप्रथम मनुष्य का मन शुद्ध होना चाहिए किसी भी बात के लिए हो। तो तीर्थ यात्रा करने के लिए, तीर्थ होने के लिए पाप रहित होना आवश्यक है, मन शुद्ध होना आवश्यक है। ऐसा होने पर सभी तीर्थ पावन हो जाते हैं। च्यवन कहते हैं गंगा जी के तट पर अनेक गायें, सांड और बहुत से नगर बसे हुए हैं। बहुत से लोग रहते हैं गंगा के किनारे पर, बहुत सारे कस्बे बसे हुए हैं और अनेक नगर बसे हुए हैं। वहाँ मल्लाह के गांव भी हैं, बड़े बड़े मलेच्छ जाति के लोग भी वहाँ रहते हैं और हमेशा गंगा जल पीते हैं और 3 समय स्नान भी करते हैं। किंतु उन लोगों का मन मैला है, अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। वो गंगा जी के किनारे पर बसे हुए लोग दूसरों को लूटते रहते हैं और फंसते रहते हैं। उनका मन मैला है, वो कभी शुद्ध नहीं हो सकते गंगा जी के किनारे पर रहने वाले भी, क्योंकि मन शुद्ध नहीं है। बताइए ऐसे तीर्थ में निवास करने का क्या लाभ हुआ जब मन शुद्ध नहीं है? इसलिए निश्चित यह हुआ
कि अगर मन सच्चा है तो तीर्थ कहीं पर भी है, मन मैला है तो तीर्थ भी बेकार, वहाँ पर रहने से भी कोई लाभ नहीं है और पाप कमा लेता है। क्योंकि तीर्थ में मन मैला होना के मतलब कितने पापी बन गए। तो तीर्थवासी मनुष्य स्वयं को ठग करके महापापी बन जाते हैं, पापी नहीं महान पापी हो जाते हैं वहाँ के लोग, तीर्थ में निवास करने लोग, क्योंकि ठगते हैं। किसी तीर्थ में किया हुआ थोड़ा भी पाप बहुत बड़ा हो जाता है, थोड़ा भी पाप करते हैं वहाँ पर जाकर के तो बहुत बड़ा पाप हो जाता है। इसीलिए तीर्थों के निवासियों को वहाँ पापी माना गया। कहते हैं बिंब का फल पाकर भी मीठा नित्य, उसी प्रकार जिसका मन दूषित भरा रहता है वह करोड़ों तीर्थों में स्नान कर ले तो शुद्ध नहीं हो सकता। मदिरे शराब के घड़े को आप गंगा जल से स्नान करा लोगे तो वह कभी वह घड़ा शुद्ध नहीं हो सकता। तो उसमें क्योंकि मन उसका भरा हुआ है शराब से। तो इसलिए कल्याण को जो चाहता हो उन मनुष्यों का कर्तव्य है कि अपना मन शुद्ध करे, कहीं कथाओं में जाए, कहीं तीर्थ में यात्रा में जाए तो मन शुद्ध करे। मन शुद्ध हो जाने पर सब कुछ शुद्ध हो जाता है। तो उसके बाद होता है, जब मन शुद्ध होता है आचरण की शुद्धि, और जब आचरण शुद्ध होता है मनुष्य का तब तीर्थ यात्रा करने से उसको लाभ मिलता है। नहीं तो मन भी गंदा है और आचरण भी सही नहीं है और हम पापी हैं, गंगा में स्नान करके आए पाप हो, ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता, कहते हैं उसका बेकार होगा। तो इसलिए तीर्थ यात्रा के अवसर पर मन को हमेशा संग अच्छा रखो और उसका कुसंग का त्याग कर दो। और तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तो सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। राजन, यदि आप पूछते हैं कि मुख्य मुख्य तीर्थ कौन है तो मैं बताता हूँ। पहली बात तो मैंने ये बता दी कि मन की शुद्धि। अब आपके प्रश्न पर आता हूँ। कहते हैं आपने पूछा कितने तीर्थ हैं, तीर्थों में सर्वप्रथम तीर्थ है नैमिषारण्य तीर्थ। कहते हैं नैमिषारण्ये पावनः है, सबसे पहला तीर्थ बताया। क्या बताया? प्रथमं नैमिषारण्यं पुण्यम चक्र तीर्थम च पुष्करम अन्येषां च तीर्थानां संख्या नास्ति महीतले। सर्वप्रथम तीर्थ है नैमिषारण्य, दूसरा तीर्थ है पुष्कर तीर्थ है, और इसके सिवा भी बहुत सारे तीर्थ हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती, करोड़ों तीर्थ हैं। पृथ्वी पर बहुत सारे पवित्र स्थान हैं। न्याय जी कहते हैं 54 मुनि का ये वचन सुनते ही जब 54 मुनि ने तीर्थों के बारे में बताया, व्याख्या की, तो दैत्यराज प्रहलाद नैमिषारण्य तीर्थ के जाने को तैयार हुए कि सर्वप्रथम तीर्थ नैमिषारण्य, तो मैं भी चलूंगा। तो अत्यंत हर्षपूर्वक उन्होंने, क्योंकि वो दैत्यों के राजा थे, सभी दैत्यों से कहा चलो नैमिषारण्य तीर्थ। प्रहलाद बोले दैत्यों उठो, सब नैमिषारण्य चलेंगे। वहां क्या करेंगे? भगवान का दर्शन होगा, कमल नेत्र भगवान विष्णु का दर्शन करेंगे। तो जब प्रहलाद ने जब सभी दैत्यों से कहा तो सब चल पड़े और वहां जाकर के सबने स्नान किया और घूमते हुए सरस्वती नदी का दर्शन किया निर्मल जल से, और सरस्वती के जल में स्नान करके भक्त प्रहलाद का मन प्रसन्न हो गया। उस शुभ तीर्थ और पावन तीर्थ में बड़े हर्ष के साथ दैत्यराज ने विधिवत स्नान किया है और दान किया है। उसके बाद तीर्थ यात्रा करते हुए हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद ने एक बड़ वृक्ष देखा छाया संपन्न, और उस बड़ वृक्ष पर देखा कि बहुत से गिद्ध के पंख, तीव्र नोक वाले चमकीले विविध प्रकार के बाणों को देखा बड़ वृक्ष पर। अब बड़ वृक्ष पर बहुत से बाण लटके हुए थे नैमिषारण्य में। तो उन्होंने सोचा, मन में सोचा कि ऋषियों ने, ये ऋषियों का तीर्थ है, यहाँ तो ऋषि लोग तपस्या करते हैं, यहाँ बाणों का क्या मतलब?
ये बाण किसके हैं? ऐसा चिंतन करते हुए देखा कि सामने नर नारायण को देखा। अब जो है उन्होंने, नर नारायण भी तपस्वी है, लेकिन उन्होंने आज धनुष बाण रखे हुए थे। अब उस समय प्रहलाद उनको देख करके क्षुब्ध हो गया और लाल आंखें कर ली प्रहलाद ने। कहा कि आप लोगों ने धर्म नष्ट करने वाला क्या फैला रखा है यहाँ पर? पाखंड, कैसे तपस्या कर रहे हो और धनुष बाण बगल में रखा हुआ है, इसका क्या मतलब? संसार में आज तक कभी ऐसा सुना नहीं कि कहीं तपस्वी और एक धनुष बाण रखे अपने साथ। तो ये तपस्या करना ब्राह्मणों का, धनुष धारण करना काम क्षत्रियों का काम है। और दोनों एकत्र, मतलब ब्राह्मण भी हो और तपस्या भी कर लो और धनुष बाण भी रखा हो, तो ये धर्म के विरुद्ध है, ये काम अनुचित है। तो आपस में बहसबाजी होने लगी आपस में नर नारायण से प्रहलाद के बारे में। तो आगे की कथा कल की उसमें सुनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी नाम की जय, जगदम्बा भवानी की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा सियावर राम। श्री कृष्ण।